16,108 और भगवान कन्हैया के 16,108 नारियां होते हुए भी भगवान कन्हैया ब्रह्मचारी कहलाए गए। जरा विचार करो शब्दों, जिसके पास 16,100 नारियां हो और फिर वो ब्रह्मचारी। लेकिन हाँ सुनो, भगवान कन्हैया ब्रह्मचारी कहलाए गए। क्यों? और ब्रह्मचारी शापित के लिए, और ब्रह्मचारी शापित के लिए और यह भेष बनाया है, यह भेष बनाया है और इसीलिए कहना है तो और पंख लगाया है। इसलिए मेरे मुरली मुकद्दमात हो भगवान कन्हैया ने अपने सिर पर मोर का पंख धारण कर रखे हुए हैं। काहे का? मोर का। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारों, मोर कभी रति नहीं करता है लेकिन बच्चे होते हैं, इसलिए भगवान कन्हैया ने मोर का पंख धारण करके रखा है। इसके उपरांत इनके यहाँ प्रत्येक रानी से मेरे भगवत प्रेम में 10-10 बालक होते हैं। कितने कितने? 10-10। जो बालक भगवान कन्हैया से किसी बात में कम नहीं थे, एक से बढ़ चढ़ करके रुक्मणी से प्रदम्भ, चारुदेश सुदेश पराक्रमी चारुदेव, सुचारु चारुगुप्त, भद्र चारु, चारुदत्त, विचारु और चारु आदि 10 पुत्र हो जाते हैं रुक्मणी के द्वारा। जो सत्यभामा नाम की महारानी है तो उनसे भानु, सुभानु, स्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रमानु, बृहद भानु, 8वां प्रतिभानु, श्री भानु तथा प्रतिभानु, इस तरीके से सबसे 10 पुत्र होते हैं। लोग प्रसाद बोलिए। जिस समय 10-10 पुत्र होते हैं, एक कन्या होती है। चलते चलाते उसके बाद जो इनका बेटा है प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न का जो विवाह होता है वो उषा और अनिरुद्ध, बाणासुर के पुत्र जो उषा है, तो इनका जो पोता है अनिरुद्ध, उसके साथ में विवाह होता है। जिस विवाह में स्वयं भूत भावन भगवान शंकर और हमारे मुरली मुकुंद माधव कन्हैया का भी युद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ का शिष्य है बाणासुर। बाणासुर की तरफ से बाबा भोलेनाथ युद्ध करने आए हैं और
भगवान कन्हैया का जो पोता है वो है कौन? अनिरुद्ध। तो प्यारे अनिरुद्ध के विवाह में बाबा भोलेनाथ और भगवान मुकुंद माधव का युद्ध होता है। इसके उपरांत महाराज नृग की कथा श्री सुखदेवाचार्य महाराज ने परीक्षित को बताई है। महाराज नृग की कथा बोले हाँ। श्री सुखदेवाचार्य महाराज कहते हैं एक बार हे राजन श्याम चारु प्रदुम्न भानु कद आदि यदु कुमार मनोरंजन के लिए बन गए। प्रमो तो महाराज जो नृग है एक कुएं में देखा कि एक गिरगिट प्रमो बैठे हुए सर हिला रहा है और उल्टा लटका रहा है। इन्होंने सबने उसे निकालने का बहुत प्रयत्न किया कि इसको निकाले, परंतु वे निकाल न सके। और जब निकाल नहीं सके प्रभु जिस समय कमल नयन भगवान कन्हैया का हाथ पड़ा है तो प्रभु वो भगवान कन्हैया ने अपने दाहिने हाथ को नहीं लगाया, बाएं हाथ से उस गिरगिट को निकाल करके बाहर कर दिया। और जैसे ही कमल नयन भगवान का स्पर्श किया तो वो गिरगिट अपने वास्तविक रूप पर आ गया। प्रभु जिस समय स्वर्णमय अपने स्वरूप पर आया है भगवान कन्हैया ने कहा रे तुम कौन हो? आज बताने लगा कि सुनिए कन्हैया मैं नृग हूं, मैंने बहुत सा दान किया। ध्यान दीजिएगा कथा नहीं समझे। मैंने बहुत सा दान दिया, जहां तक कि इतना दान दिया, इतना दान दिया जितने आकाश मंडल में तारे हैं, जितने पृथ्वी लोक में कण हैं, उतनी गौएं हमने दान किया। बोले वाह इतनी गौएं दान किया फिर भी तुम गिरगिट योनि ये कैसे? बोले बात ये हो गई महाराज हम बता रहे हैं। एक बार मैं गौओं को दान कर रहा था तो एक बार एक गौ मैंने दान कर दिया, एक गौदान कर दिया। और जिस समय गौदान किया तो वो गौ चली गई, ब्राह्मण देवता लेकर के चले गए और धीरे से वो गौ छूट गई होगी। अब वो हमारे गौशाला में पुनः आ गई और जब पुनः आ गई तो हमने उसी गाय का संकल्प दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। दूसरे ब्राह्मण को वो संकल्प दे दिया और वो संकल्पित गाय को लेकर के ब्राह्मण चला जा रहा था। और जिस ब्राह्मण को मैंने पहले गाय दी थी वो चला आ रहा था, दोनों की भेंट हो गई। अब वो कहता है ये गाय मेरी है, राजा नृग ने मुझे दान में दिया है। अच्छा यहाँ जो दूसरा ब्राह्मण है वो कहता है नहीं ये गाय मेरी है, तुमसे पहले राजा नृग मुझे दान में दे चुका है। बोले इसका निर्णय तो राजा नृग ही बताएंगे, चलो चलते हैं राजा नृग के दरबार पे। परंतु राजा नृग के दरबार पे पहुंचे, राजा नृग से कहने लगे एक बात बताओ। राजा नृग ने कहा बात है ब्राह्मण देवताओं। बोले ये गाय तुमने हमें दी थी ना। अब राजा शांत रहे, वास्तव में मैंने इस ब्राह्मण को ये गाय पहले दान किया था। दूसरा ब्राह्मण बोला जो लेकर के जा रहा था, बोला महाराज ये आपने अभी मुझे दान में दिया है कि नहीं? अब राजा किस तरफ बोले, न इस तरफ बोल रहा है न इस तरफ बोल रहा है, चुपचाप शांति से बैठे बैठे सर हिला रहा है। और जैसे ही सर हिला रहा है तो राजा ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया, अरे राजा नृग तुम बैठे बैठे गिरगिट के जैसा सर हिला रहे हो, जाओ तुम
तुम गिरगिट योनि में चले जाओ। सो महाराज मैं गिरगिट योनि में आया, लेकिन आपकी कृपा से मैं अब उन पापों से मुक्त हो गया हूं। मैं आपकी कृपा से अब देवगति को प्राप्त हो जाऊंगा। आप हमें आज्ञा दें। आज तो मैं भगवान कन्हैया के चरणों पर नतमस्तक होकर के वो गिरगिट योनि को जो प्राप्त था वो पापों से मुक्त होकर के और भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है। इसी बीच एक भक्त के द्वारा वेश मुद्राएं राज बिहारी सरकार के पावन चरणों पर भेंट होती है। राज बिहारी सरकार का पाद रखा भंडारा भरा हुआ रखे, श्री कल्याण करें, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखें। इसके उपरांत सज्जनों बलराम जी जो है इनका गोकुल गमन होता है और पांडव की कथा श्री सुखदेवाचार्य महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। इसके उपरांत भगवान कन्हैया द्विविध का वध करते हैं और चलते चलाते कौरवों ने, जो कौरव है, कौरवों ने पर बलराम जी जो है कौरवों पर क्रोधित हो जाते हैं और वहां पर महाराज जो शांब है, शांब का विवाह करवाते हैं। और एक बार नारद जी जो है, नारद जी लिए हुए दिया जा रहे हैं कहाँ, द्वारिका की ओर और कह रहे हैं क्या, अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान कन्हैया के साथ जो है भगवान कन्हैया का गृहस्थ आश्रम देखना कि भगवान कन्हैया का कोई संत जब गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है तो प्यारे जीवन में आनंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं मौसम में तासीर आती है बसंत आने के बाद और हमारे आपके जीवन में रौनक आती है जैसी संत आने के बाद। जब हमारे जीवन में संत आ जाते हैं सज्जनों, अन्य कथाओं के साथ प्रभु राजसी युद्ध की कथा श्रवण कराते हैं। जिस समय भगवान यहाँ राजसु यज्ञ हुआ है, भगवान कन्हैया वहीं पर विराजित है। सब कहते हैं अपना अपना काम बांट लो, कौन क्या काम करेगो। तो प्रेम लोग किसी ने कुछ काम लिया, किसी ने कुछ काम लिया। भगवान कन्हैया से पूछा गया, अरे कन्हैया तुम क्या काम करोगे। भगवान कन्हैया कहते हैं हम जो काम कोई ना करेगा वो हम करेंगे। अच्छा, सबने तो सब काम बांट लिया, लेकिन अंत में पत्तल उठाने का कार्य बचता है, झूठे पत्तलों को उठाना। भगवान कन्हैया ने कहा ये कार्य हम करते हैं। भाई भंडारे पे सब तो आ जाते हैं, भोजन भंडारा पाने सब आ जाते हैं, लेकिन कोई पत्तल उठाने वाला भी तो चाहिए। प्रभु सब पत्तल छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन भगवान कन्हैया ने वहां पर पत्तलों को उठाया।
उसके तरह बोले अग्र पूजा किसकी की जाए? सबसे पहले प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए? प्रणव कोई कहता है किसी को बनाओ, कोई कहता है किसी को बनाओ, लेकिन यहां पर जो निर्णय हुआ तो कहा गया कि प्रथम पूजा होनी चाहिए, अग्र पूजा होनी चाहिए तो भगवान कन्हैया की ही होनी चाहिए, कृष्ण को ही पूजित किया जाए। प्रणव वहां शिशुपाल खड़ा था, शिशुपाल प्रणव शिशुपाल कहता है इसकी पूजा अन्य प्रकार से प्रणव अपशब्द बोलता जा रहा है। बराबर जब अपशब्द बोल रहा है भगवान कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जिस समय भगवान कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जाकर के 99 गालियां दे डाली हैं और जिसने 100 गाली दिया है। अब भगवान कन्हैया कहते हैं शिशुपाल अब सावधान हो जाओ, अब गाली मत देना। लेकिन शिशुपाल तब का मानने वाला है। शिशुपाल ने पुनः आप शब्द बोला, मुरली मुकुंद माधव ने अपने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया है और चक्र का ध्यान करके शिशुपाल का वध कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसके उपरांत एक बार मुरली मुकुंद माधव भगवान कन्हैया विराजित थे और दोनों आंखों को बंद करके बैठे हैं। इनको गोकुल की याद आ गई, ब्रजवासियों की याद आ गई। जिस समय ब्रजवासियों की याद आई है तो भगवान कन्हैया तो शांति से बैठे हैं, रुक्मणी आ गई। क्या बात है कन्हैया, आज तुम उदास कैसे बैठे हो और आपकी आंखों में अश्रु? भगवान कन्हैया कहने लगे हाँ रुक्मणी, आज मुझे ब्रज की याद आ रही है, मैया की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है। अन्य प्रकार से बताया है। इतने में सदरों आते हैं उद्धव जी महाराज और जिस समय उद्धव जी महाराज आए, उद्धव जी महाराज से भगवान कन्हैया ने बताया और पत्रों को लिख दिया, पत्र लिख करके उद्धव जी को दे दिया। उद्धव तुम जाओ, जाकर के एक पत्र मैया जशोदा को दे देना, नंद बाबा को दे देना, एक पत्र समस्त ब्रज के गोपांगनाओं को दे देना और एक पत्र गोप ग्वालों को दे देना। आज वो पत्र लेकर के चल पड़े हमारे उद्धव जी महाराज रथ पर सवार होकर के। जिस समय नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं ब्रज में, सारी सखियां गोपवाल सब दौड़ पड़े। हमें लगता है हमारे मुरली मुकुंद माधव आ रहे हैं, क्योंकि रथ पर सवार होकर के गए थे और वही रथ दिखाई पड़ रहा है। जब पास में आए देखा वो अक्रूर नहीं है, ना कन्हैया है, ना दाऊ भी आए हैं, यहाँ सिर्फ उद्धव जी महाराज हैं। प्रसाद ले लीजिएगा। उद्धव जी महाराज हैं। विचार करने लगे क्या करें, सारे ब्रज को पांडवाई जो है और रुदन कर रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, कन्हैया नहीं आए। अरे छोड़ी गए थे बहुत दिनों पहले, आज तक
आए हैं। उद्धव जी महाराज कहने लगे एक बात बताओ, गोप ग्वालों नंद भवन का रास्ता कहां से है? आज उन गोप ग्वालों ने बताया ये जो पनारे बह रहे हैं इन पनारों के किनारे किनारे चले जाओ। ये कोई साधारण पनारे नहीं है। जब से कन्हैया मुरली मुकुंद माधव इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं तब से नंद बाबा मैया यशोदा के आंसू नहीं बंद होते हैं। तब से बराबर आंसू बहते हैं तो ये आंसू के पनारे ही बह रहे हैं। इसी पनारों के किनारे नंद भवन में पहुंच जाओ। आज सचमुच रथ लेकर के उद्धव जी महाराज नंद भवन में पहुंचे, स्वागत किया है। नंद बाबा ने कुशल छेद पूछी। मैया यशोदा कहती है ये उद्धव हमारा लाला हमारा करुआ तो ठीक है, एक पत्र निकाला है उद्धव जी ने और प्रदान कर दिया। जिसने पत्र को प्रदान किया है नंद बाबा मैया यशोदा को सांत्वना प्रदान किया। तब तलब गोपांगनाएं आती है और कहती हैं उद्धव क्या हमारा कन्हैया हमें भी याद करते हो? सारे ब्रज गोप ग्वाल कहते हैं क्या कन्हैया हमें भी कभी याद करता है? उद्धव जी महाराज कहने लगे एक काम करो, तुम सब निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो। किस ब्रह्म का ध्यान करो? निर्गुण ब्रह्म का। प्रणव गोपांगनाएं गोपगोपाल मैया यशोदा नंद बाबा तो ठीक है, लेकिन गोपांगनाएं कहने लगी क्या? अरे उद्धव जी हमें ज्ञान की लोरी न सुनाना। उद्धव जी हमें ज्ञान की लोरी न सुनाना।
और राधा क्या कह रही है? अरे श्याम तेरी याद में सोई नहीं है राधा की अखियां। हमें ये ज्ञात है कि श्याम सुंदर लौट आएंगे, श्याम सुंदर लौट आएंगे। कुशलता चरण देवी जो चढ़ा प्रेम बजायो ढोले ज्ञान बजाई डुडुगी, ज्ञान में डुडुगी बजाई और प्रेम ने प्यारे एक ढोल बजा दिया।
और वहां की गोपांगाई कहती है, जो मैं ऐसा चाहती अब प्रीत करे दुख हो, तुम अगर ढिढोरा पीटती भैया प्रीत न करो। अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने से दुख होगा, तुम नगर में ढिढोरा पीट देती कि कोई छलिया से प्रेम नहीं करता।